अस्सलाम वालेकुम। और एक बार फिर हम लाइव आए हैं, लेकिन इस बार लाइव रिकॉर्डेड है। और इस बार लाइव आने का मकसद आपको अब सिंदूर की तरफ, चतराल से सिंदूर की तरफ जो रास्ता जाता है, सिंदूर का जो बोनी इलाका है, चतराल का बोनी इलाका है, इसको क्रॉस करने के बाद आपको इलाका आता है मस्तूज। तो मस्तूज के करीब है, लेकिन अभी सिंदूर अभी भी है दूर। और ऐसे में हम सब यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। बातें बहुत सुनी थी कि चतराल से सिंदूर का रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है। यकीनन ख़तरनाक है, लेकिन ये रास्ता काफ़ी एडवेंचरस लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन है और वो बहुत खुश होंगे अगर कोई यहाँ से इसको देखना चाहेगा। तो मैं आपको यहाँ से दूर मट्टी तो आप देख ही सकेंगे, लेकिन दूर मट्टी के साथ साथ आपको नज़र आ रहे होंगे बर्फीले पहाड़। और मेरे आगे में भी देख सकें, और ये इस तरफ अगर देखें आप, बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं। माजी में अगर देखा गया तो यहाँ के लोग बताते हैं, और यहाँ जो पहले टूरिस्ट आए हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ होती थी, लेकिन अब कम है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही हम खिड़की खोलते हैं और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ ठंडी हवा आती है लेकिन जल्दी से दोबारा बंद करना पड़ता है। और उसकी वजह यह है कि आपको धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ जब चतराल से जिस पुलिये में आप जा रहे होते हैं, तब सिंदूर तक पहुँचते आप इस हालत में नहीं होगी कि लोग आपको पहचान सके। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा है, लेकिन धूल मिट्टी की वजह से हमें गाड़ी की शीशे हम नहीं खोल सकते। लेकिन मैं आपको ये मनाज़िर ज़रूर दिखा सकता हूँ। बेहतरीन खूबसूरत जगह है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई ख़राब हालत में है। यहाँ आपको ना ही कोई हुकूमती रेट नज़र आती है, ना ही कोई हुकूमती लोग नज़र आते हैं, ना आपको पुलिस नज़र आती है, ना कोई और एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आती है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इस इलाके के हुस्न को देखने के लिए, इस इलाके से प्यार करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। और जो सिंदूर फेस्टिवल में वो होता है और वहाँ पर लोग आकर एंजॉय करते हैं। अभी भी सिंदूर बहुत दूर है, लेकिन हम थके नहीं हैं, म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं। दिल तो पागल है, वाकई में हमारा दिल पागल है, क्योंकि हम सिंदूर को एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसे में अब हमें थोड़ा सा और रास्ता काटना है, तकरीबन 3 घंटे का और भी सफ़र है। यानी अगर आप पेशावर से सफ़र कर रहे हैं सिंदूर के लिए, तो आपको 24 घंटे सिर्फ सफ़र करना है। आराम के घंटे जितने घंटे आपको आराम करना है वो अलग है, लेकिन अगर आपको सफ़र करना है तो कम से कम 24 घंटे आप सफ़र करेंगे। उसके बाद पेशावर से आप सिंदूर पहुंच सकेंगे। तो ये सेकंड अपडेट है। इसके बाद फिर से सिंदूर से हम आपको अपडेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। और बिलाखिर हम अब उस मकाम की तरफ पहुंचने लगे हैं जिसके लिए हम गुज़श्ता 24 घंटे से सफ़र कर रहे हैं। पेशावर से आ रहे थे। पेशावर से चतराल तक का अगर सफ़र देखा जाए तकरीबन 280 किलोमीटर था, और चतराल से अब यहाँ सिंदूर तक 175 किलोमीटर का रास्ता है। मैं इस कैमरे से अगर आपको ये मनाज़िर दिखा सकूँ, ये सामने रास्ता है तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर, और मज़ीद इस पथरीले रास्ते पर हमें सफ़र तय करना है। नीचे की तरफ रानसपुर इलाका है और घर नज़र आ रहे हैं आपको, सामने पहाड़ हैं, बर्फीले पहाड़ भी हैं। आमतौर पर अगर देखा जाए तो इन दिनों में इतनी कम बर्फ़ नहीं होती है इन पहाड़ों पर, लेकिन अब बहुत ही कम है। मेरी हालत अगर आप देख रहे होंगे कि आपको अगर पेशावर से पहुंचना है तो शुरू से आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ होगा, बाल आपके सेट होंगे। आप चतराल में स्टे करते हैं तो आपका चेहरा, आप वहाँ रिफ़्रेश हो सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचेंगे, बजाय कि अगर आपकी खिड़की बंद भी हो तो उसके बावजूद भी आपकी सूरत हाल ये होगी कि आपको कोई पहचानने के काबिल नहीं रहेगा। और ऐसे में आपको चेहरा इस रुमाल से भी ढकना पड़ेगा। मेरे अकब में लड़के यहाँ देखें, जितने भी जर्नलिस्ट सारे आ रहे हैं, इन सब की हालत देखें, और सबकी हालत ख़राब है। लेकिन हमसे ज़्यादा हालत इस रास्ते की ख़राब है। इस सिंदूर तक जाते हुए लोग इस 1922 से होने वाले इस फेस्टिवल को, इस गेम्स को एंजॉय करने के लिए देखना चाहते हैं, वहाँ पर देखना चाहते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं, क्योंकि सिंदूर को टॉप ऑफ द रूफ कहा जाता है, ज़मीन की छत कहा जाता है। लेकिन इतने नाक़िस इंतज़ामात के एक रोड तक ठीक नहीं किया जाता, और इंतज़ामात तो करना दूर, एक रोड को चले रोड भी नहीं बनाते यहाँ पर, इसकी पुश्तें बनाते, उसको भी ठीक नहीं करते। बाकी थोड़ा सा इस रोड को कुशादा कर दे ताकि 2 गाड़ियाँ
जा सके, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं आगे भी आप देखेंगे कि एक गाड़ी जब आती है उसको क्रॉस करने के लिए दूसरी गाड़ी को साइड पर होना पड़ता है, और यही सूरत हाल हम भी रास्ते में करते आए हैं। 40 किलोमीटर का रास्ता था मस्तूज से और यहाँ तक, लेकिन इस 40 घंटे के सफ़र को तय करने के लिए भी हमें 4 घंटों से ज़्यादा घंटे लग गए। रास्ते में आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन अगर आप एडवेंचर लवर नहीं हैं तो यकीनन आप पछताएंगे यहाँ आने पर। लेकिन अगर आप हम जैसे पागल हैं कि जो सुबह नई शर्ट पहन के आते हैं और रात शायद हाल उसकी होती है, दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी होती है, मुंह पहचानने के काबिल नहीं होता, बाल कंघी नहीं हो सकते, क्योंकि आप ऊपर जाके मुंह हाथ भी नहीं धो सकते क्योंकि बहुत ठंडा पानी होता है। तो यकीनन आप पछताएंगे। लेकिन अगर आप हमारी तरह हैं, आप बहुत इंजॉय करेंगे इस एडवेंचर को। लेकिन उसके बावजूद यहाँ ज़रूरत है इन इंतज़ामात को बेहतर बनाने के लिए, इस रोड को ठीक करने के लिए, ताकि जो सयाह आते हैं उनको अच्छी तरीके से वहाँ पे यहाँ पे इंजॉय कर सकें सयाह, और वो उनका वन टाइम टूर ना हो, बल्कि वो करने के लिए हर साल आए और वो कोशिश करें कि हाँ मैं इस साल आया था, मैंने इस साल चित्राल की टीम को सपोर्ट किया, अगले साल मैं जाके गिलगित की टीम को सपोर्ट करूँगा। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं ऊपर जाके और लोगों से भी बात करूंगा। तमाम तर वीडियोस में सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूं और 5-5, 6-6 मिनट की वीडियोस हैं, लेकिन इसको मैं जैसे ही नए इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी आती है मेरे पास तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग खुश रहिए और प्लान कीजिए मेरी तरह यहाँ आने के लिए। सिंदूर नहीं है दूर। और बिलाखिर हम सिंदूर पहुंच चुके हैं। रात के 9 बज रहे हैं। सुबह 5 बजे हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था और उसके बाद से यहाँ मुसलसल चलते आए। रास्ते में हमने कौन सी जगह थी मैं नाम भूल गया, वहाँ पे एक जगह पे हमने स्टे किया। कहाँ पे हमने स्टे किया था? क्या नाम है जगह का नाम? मस्तूज में हमने स्टे किया था और वहाँ पे खाना खाया और उसके बाद हम दोबारा मुसलसल सवारी अपनी गाड़ी में सवार हुए और यहाँ सिंदूर पहुँचने में हमें टाइम लग गया। रास्ता इंतहाई कठिन था, लेकिन काफ़ी एडवेंचरस था, काफ़ी इंजॉय किया। और इस वक्त भी अगर देखें यहाँ का माहौल, अगर देखें मेरे अखब में, अगर यहाँ नज़र आ रहा है आपको ये लाइटिंग जो नज़र आ रही है, म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहा है और इस तरफ ये सारे टेंट्स लगे हुए हैं और उस साइड पे फॉरेनर्स के लिए टेंट्स लगाए गए हैं उनको, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी चूँकि थोड़े से जंगली नुमा होते हैं तो उनको तरह से दूर रखा गया है कि कोई मसला ना हो। हमारे साथ उस्मान है यहाँ पर और उस्मान के साथ अताउल्लाह है और अताउल्लाह के साथ फरहान है जिनको कल रात जिन भूत ने काफ़ी डराया था। शाहिद हमारे साथ हैं। तो सबसे बात करूँगा, उस्मान आप बताएं आपके लिए सफ़र कैसा था, दोबारा आना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। जो सफ़र था तो जब हम आ रहे थे पेशावर से तो लोग हमें डरा रहे थे कि जो सफ़र है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कठिन सफ़र है और एक दफ़ा आप जाएंगे तो दोबारा फिर आपका दिल जो है वो भर जाएगा और फिर आप उधर का रुख नहीं करेंगे। लेकिन जब हम आए यहाँ पर तो यहाँ की जो रास्ता है वो एडवेंचरस है और एडवेंचर हम पसंद करते हैं, तो इसी वजह से इंशाल्लाह दोबारा मौका मिला। आपकी शक्ल भी तो पहाड़ी घोड़े जैसी है ना। आप ज़्यादा यहाँ पे आता मेरे साथ हैं, आता भी पहली बार आए हैं यहाँ पर, आता से बात करते हैं। आता दोबारा आना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, हम तो एडवेंचरस लोग हैं, जैसे आपको पता है, जैसे आप वैसे हम भी हैं। हमें बहुत मज़ा आया। रास्ता थोड़ा ख़राब है लेकिन इसी चीज़ का ही मज़ा है, ज़्यादा मज़ा इसी चीज़ का ही है। अगर रास्ता जैसे अब हम पेशावर से आए, रास्ता ठीक था तो हमने रास्ते को ज़्यादा इंजॉय नहीं किया, लेकिन जहाँ से रास्ता ख़राब था वहीं से हम ज़्यादा इंजॉयमेंट स्टार्ट हुई है। तो अलहमदुलिल्लाह बहुत मज़ा है, इंशाल्लाह फिर आएंगे हम दोबारा। दैट्स द पॉइंट। और यही वजह थी कि अगर हम पेशावर से आते आते जो रास्ता हमने इंजॉय नहीं किया, हम आपस में अपनी गपशप लगाते रहे, वही जब रास्ता ज़रा सा कठिन हुआ तो हमारी सब की तवज्जो रास्ते पे थी, बाहर मनाजिर पे थी। शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, हम शाहिद से बात करेंगे। शाहिद आपसे भी सेम क्वेश्चन, दोबारा आना पसंद करेंगे? हाँ ज़रूर, हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो एडवेंचर भी हम पसंद करते हैं और हम इस तरह जगहों, इस तरह इवेंट्स को कवर करने के लिए ज़रूर जाएंगे। ये हमारी ड्यूटी भी है और हम पसंद भी करते हैं इस तरह जगहों को। बिल्कुल। फरहान साथ मौजूद है। फरहान को रात को जिन्होंने बड़ा डराया था। फरहान, यहाँ तो आपको जिन भूत से कोई खतरा नहीं है? यार इस वक्त इधर तो नहीं है क्योंकि इधर
का माहौल बहुत गर्म है और लोग बहुत ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल में इसलिए आपको डर नहीं लग रहा आज रात? नहीं, आज यहाँ लोग बहुत ज़्यादा है तो इसलिए डर नहीं लग रहा। फरहान हमारे साथ होंगे, काफ़ी नाइस पर्सनालिटी है यहाँ पर और वो हमारे साथ हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ट्रैवल गाइड पार्ट 4 में मैं आपको एक टिप दूंगा, यहाँ पर सिंदूर आते हुए अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आएँ और साथ में ट्रैवल करते हुए खाना हल्का खाएं, कोशिश करें चावल खाएं, क्योंकि यहाँ आकर आपको मसला हो सकता है और मसला ये होगा कि आपके पेट में सिर्फ दर्द होगा और कोई इशू नहीं होगा। तो वो दर्द को ख़त्म करने के लिए आपको ज़रूरी है कि हल्की खुराक खाएं और यहाँ आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें। बाज़ार यहाँ मौजूद है, यहाँ फ्रूट खा सकते हैं, खाने खा सकते हैं और अपने लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि यहाँ जो बंदा आता है वहाँ यहाँ आकर शॉपिंग भी करे, ताकि क्योंकि यहाँ के मकामी लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और उनका हक है कि वो भी इस मौके से फ़ायदा उठाएं। तो जब हम पेशावर से आ रहे थे तो उस वक्त ज़ीशान कह रहा था कि एक शंदूर नहीं है दूर, लेकिन शंदूर पेशावर से बहुत दूर है। शंदूर पेशावर से बहुत दूर है, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल नहीं दूर है, क्योंकि ना ही दूर था, क्योंकि हमने काफ़ी इंजॉय किया और अगर मौका मिलता है तो हम दोबारा भी आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। और ट्रैवल गाइड पार्ट 4 में इस वक्त हम सिंदूर पोलो ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ इस वक्त गेम शुरू हो चुकी है। गिलगित और जो चित्राल की टीम है दोनों बेहतरीन खेल का मुजाहरा कर रही हैं। दोनों के दरमियान एक एक गोल से इस वक्त मैच बराबर है, लेकिन अभी मैच का आगाज़ है। तकरीबन 2 से 3 मिनट अभी तक इस गेम को हुए हैं, लेकिन इस गेम को के बारे में बताने से पहले मैं आपको ज़रा से इस गेम के रूल बता दूँ। इस गेम का सिर्फ एक ही रूल है कि देयर इज़ नो रूल, और आप फ्री स्टाइल में पोलो यहाँ खेलेंगे। 6-6 दोनों टीमों से खिलाड़ी होते हैं, 25 मिनट का हाफ होता है और ऐसे में अगर आपकी एक टीम का खिलाड़ी, जैसा कि अभी बल्तिस्तान की टीम का खिलाड़ी जख्मी हो चुका है, अगर ये नहीं खेल पाते तो चित्राल की टीम का खिलाड़ी भी एक कम कर दिया जाएगा, यानी 5-5 खिलाड़ी खेले जाएंगे। और अंटिल जब तक दोनों टीमों के 2-2 खिलाड़ी आखिर तक रहते हैं मैच चलता रहेगा और 50 मिनट का खेल मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद रिजल्ट पे देखा जाएगा। यहाँ मेरे अकब में देखें तो ये जो पीछे तो लोग नजर आ रहे हैं ये चित्राल की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर इस तरफ देखें तो ये बल्तिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से इनके लिए सालाना ये फेस्टिवल होता है। 1936 से ये बाकायदा तौर पर खेला जा रहा है, लेकिन 1984 में बाकायदा हुकूमती सतह पर इसकी सरपरस्ती शुरू की गई और बाकायदा तौर पर इस खेल के फ़रोग़ के लिए काम शुरू हुआ। दोनों टीमों के लिए तो यहाँ से फंड्स जारी होना शुरू हुए कि ताकि वो अपने घोड़ों पर खर्चा कर सकें, खुद पर खर्चा कर सकें और बेहतरीन तैयारी कर सकें। यहाँ पर अगर सिंदूर के हवाले से बात करें तो सिंदूर के हवाले से लोग बात करते हैं कि यहाँ मौसम बहुत ख़राब होता है, आप दिन में सूरज से उगता जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन ऐसी सूरत हाल हमने कोई नहीं देखी। सुबह हम अपने साथ सन ब्लॉक और दीगर क्रीम वगैरह बहुत ज़्यादा लेकर आए थे, लेकिन ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और शायद अफवाहें ही फैलाई जाती हैं कि यहाँ कुछ ऐसा होगा। हाँ, मौसम रात को ठंडा होता है, तकरीबन 0 पर चला जाता है और ऐसे में सुबह के टाइम में तकरीबन 8 से 10 सेंटीग्रेड इस वक्त मुझे मौसम की जो हरारत है वो मालूम हो रहा है। लेकिन रास्ता कठिन है, लेकिन अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आपको यकीनन इस रास्ते से बहुत मोहब्बत होगी और आप कहेंगे कि मैं बार बार इस तरफ आऊँगा। मेरे साथ कुछ इस वक्त जर्नलिस्ट साथी मौजूद है, उस्मान मौजूद है। उस्मान, कैसे हैं आप? ये बताइए कि यहाँ पर तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है, फर्स्ट टाइम हम पोलो का मैच देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मौसम भी है, लेकिन आप ये बताइए कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? इसके पास उस्मान के पास एक अलहदा किस्म की क्रीम थी, वो मैंने इस्तेमाल की थी तो मेरा रंग थोड़ा सा अच्छा हो गया है। कुछ और साथी यहाँ मौजूद हैं, साथ मौजूद हैं जो हमें यहाँ गाइड कर रहे हैं, हमारे साथ हमारी काफ़ी खिदमत की है उन्होंने। हम साथ से बात करते हैं। साथ बताइएगा
लोगों की अफवाहें थी कि यहाँ पर बंदा नहीं रह पाता और जो एक बार आता है फिर वो दोबारा नहीं आता। नहीं, देखें, जो लोग के शौकीन होते हैं वो पहुँचते हैं। ये मेरी चौथी दफ़े मैं आ रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। रात टफ इसलिए होती है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रहा है। आपको सांस में थोड़ी सी दिक्कत होती है, दिन में भी होती है, मगर जो एडवेंचर का मैंने कहा ना शौकीन है वो इन रास्तों को कोई वो नहीं समझता कि मुश्किल है कि नहीं। हम आए, तकरीबन हम 2 दिन में यहाँ पहुँचे, बीच में हमारा स्टे आया चित्राल में, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ जो समा है ऐसा लग रहा है कि ये गिलगित और यहाँ जो इस वक्त मौजूद है माहौल ऐसा है कि भाई गिलगित और चित्राल नहीं लग रहा बल्कि पाकिस्तान इंडिया का माहौल लग रहा है कि यहाँ इंडिया और पाकिस्तान का मैच। क्योंकि अपने साथियों को सपोर्ट करने के लिए गिलगित से भी लाखों की तादाद में शहरी आए हुए हैं और चित्राल से भी आए हुए हैं। उनका मकसद ये कि भाई साल का उनका एक ही इवेंट होता है, उसको खूब इंजॉय करें। और एक और मैं कहता चलूँ, सिर्फ चित्राल और गिलगित नहीं आया, पंजाब, सिंध, पेशावर और बैरून मुल्क से काफ़ी फॉरेन जो हैं वो टूरिस्ट आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ के लिए। जी जिशान, बिल्कुल, टूरिस्ट आए हुए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से बल्कि बैरून मुल्क से भी लोग आए हुए हैं और उनको काफ़ी बेहतरीन इंतजाम यहाँ जितनों से हमने बात की तो मुतमईन नज़र आते हैं कि यहाँ बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल देखें, पुरअमन इलाका है लेकिन उसके बावजूद भी पाक फौज के जवान और साथ में FC और उसके साथ पुलिस, चित्राल पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी संभाली हुई है। थोड़ा सा उन्हें जो टूरिस्ट आते हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये करना पड़ता है क्योंकि आपको तमाम तर चीज़ें देखनी होती हैं। हम तो सिर्फ आके अपनी कुर्सियों पर बैठना चाहते हैं या ऐसी जगह पे कि हम वहाँ पे अपना काम जारी रख सकें, लेकिन तमाम तर बातें होती हैं। और इस वक्त खिलाड़ी इंजर्ड हुए हैं लेकिन मैच दोबारा शुरू कर दिया जाएगा और उनको दोबारा से खेलने की इजाज़त मिल चुकी है। शिंदूर के बारे में बताएं कि बाकी सब कुछ तो ठीक है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो अगर आप अपने साथ इनहेलर्स वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप ज़रा सी थोड़ी सी वॉक करते हैं तो आपकी सांस फूल जाती है। और उसकी वजह यह है कि ये सतह समंदर से 12,500 फीट ऊंचा है, इसे दुनिया की छत कहा जाता है। और अगर वाकई में हम समझते थे कि दुनिया में तो और भी ऊंचे ऊंचे मकाम है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती यह है कि चारों तरफ से इस शिंदूर के इस ग्राउंड को पहाड़ों ने घेरे में रखा है। और सिर्फ पहाड़ ही नहीं है बल्कि ये बर्फीले पहाड़ भी हैं। अगर यहाँ से देखें बेहतरीन मनाजिर है, तो हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और आपसे कहेंगे कि अगले साल के लिए प्लान करें, यहाँ आए, इस फेस्टिवल को एंजॉय करें, यहाँ के मौसम को एंजॉय करें, यहाँ की इस गेम को एंजॉय करें। और एक और ख़ास बात है, यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं उनका ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं या कुछ और है, बिल्कुल सस्ती है। अगर आप किसी और तफरीही मकाम पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको लगता है कि जब कोई 10 रुपए की चीज़ है तो आपको 20 रुपए में मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ये इशू भी नहीं है कि आपको कोई चीज़ महंगी मिलेगी। तो हम मैच एंजॉय करते हैं, ये रिकॉर्डेड लाइव होगा, हम आपको फेसबुक से अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।